फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 47वीं मीटिंग हुई थी, उसमें जो चीजें आई थी वो अफेक्टेड हो रही हैं 18 जुलाई 2022 से। तो उससे संबंधित प्रेस रिलीज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आए थे वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके संबंध में कुछ चीजें ऐसी थी जो आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रही थी, यानी कि प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी उसमें क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी। तो उसके संबंध में सरकार के द्वारा फिर से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम लोग उसी क्लैरिफिकेशन के संबंध में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज 18 जुलाई 2022 से वो सारी चीजें इफेक्टिव हो रही हैं, इसलिए हमें उसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है और उसकी क्लियरिटी भी होना जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने एक वीडियो इससे संबंध में अपलोड किया था, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की थी। उसी से संबंधित कुछ क्लियरिटी सरकार के द्वारा भी की गई है। तो चूंकि आज से ही लागू हो रही है, इसलिए हमें इसको जल्दी से जल्दी समझ लेना जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, दीज इश्यूज आर क्लैरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs एज बिलो। यानी FAQ के माध्यम से ये क्लैरिटी करने की कोशिश की गई है। FAQ का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो हमारे द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोगों द्वारा जो पूछे गए थे उससे संबंधित वीडियो अपलोड किया भी था, और उसमें और क्लियरिटी की गुंजाइश अगर है तो मैं फिर से करने की कोशिश कर रहा हूं। What changes has been made with respect to packaged and labeled commodity with effect from the 18th July 2022? तो पैकेज्ड और लेबल्ड के संबंध में जो 18 जुलाई 2022 से ये इफेक्टिव हो रहा है, इसके संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए थे कि प्री पैकेज के एंड लेबल्ड क्या है, उसमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की कितनी भूमिका है, ये ऑलरेडी हम लोग कल जो वीडियो है उसमें अपलोड कर चुके हैं। उसमें आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आज हम लोग वही चीजें टेकअप करेंगे जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे, और उसमें जो क्लैरिटी आई है सिर्फ उसके बारे में करेंगे, क्योंकि मेट्रोलॉजी एक्ट में क्या दिया गया है वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि मेट्रोलॉजी एक्ट क्या कह रहा है इस संबंध में। क्लास 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट रीड एज फॉलोज। Pre-packaged commodity means a commodity which, without the purchaser being present, is placed in the package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity. तो यहीं से डिस्प्यूट शुरू हुआ था, यहीं से जो संदेह है वो शुरू हुआ था कि ये किस पे लागू हो रहा है, प्री पैकेज का मतलब क्या है, और अगर परचेजर वहां मौजूद है या नहीं है उसका क्या मतलब है, सील्ड और ना अगर सील नहीं किया हुआ तो क्या मतलब है। देखिए, however, if such specified commodities are supplied in a package that do not require declarations, compliances under the Legal Metrology Act 2009, 1 of 2010 and the rules made thereunder, the same would not be treated as pre-packaged and labeled for the purpose of GST levy. तो किस पर जीएसटी लेवी लगनी है और किस पर जीएसटी लेवी नहीं लगनी है, उन चीजों को यहां पर स्पेसिफाई किया गया है, और कब हमें डिक्लेरेशन और कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद से ही जो हम लोगों की क्लैरिटी है वो शुरू हो रही है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी पूरी हो पाए। इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के थे उन सभी क्वेश्चंस का उत्तर दिया गया है। अब देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है। इफ सच प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड पैकेज contained a quantity up to 25 kilogram or 25 liter in terms of Rule 3A of Legal Metrology Packaged Commodities Rule 2011, subject to other exclusions provided in the Act and the rules made thereunder. तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि 25 किलोग्राम तक या 25 लीटर तक जो चीजें हैं वो प्री पैकेज्ड में मानी जाएंगी। यानी सीधा सीधा अगर हम समझें तो इस पर हमारी जीएसटी लेवी लगेगी, जीएसटी अट्रैक्ट होगी। और जो चीजें हमारी 25 किलो या 25 लीटर से अधिक हैं, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, 25 लीटर या 25 किलो इसमें जीएसटी लेवी में कवर है। यानी 25 किलो या 25 लीटर से ऊपर जब होगा, अधिक होगा, तभी वो इस परव्यू से बाहर जाएगा। What is the scope of this coverage taking into
account various exclusions provided under the Legal Metrology Act and the rules made thereunder. अब यहाँ पर फॉर सच कमोडिटीज फूड आइटम पल्सेस सेरल्स फ्लोर ईटीसी रूल 3A ऑफ चैप्टर 2 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल 2011 prescribe that package of commodities containing quantity of more than 25 kg or 25 liter do not require a declaration to be made under rule 6 thereof. देखिए यहाँ पर मेट्रोलॉजी एक्ट को भी हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि उसमें जो है 25 किलो और 25 लीटर से अधिक में ना तो आपको उसमें डिक्लेरेशन देना है और ना ही वो जीएसटी की परव्यू में आता है। अकॉर्डिंगली जीएसटी वुड अप्लाई ऑन सच स्पेसिफाइड गुड्स वेयर द प्री पैकेज कमोडिटीज इज सप्लाइड इन पैकेजेस कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 25 किलोग्राम। अब यहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर और भी मिल जा रहा है जो अक्सर आप लोगों ने पूछे थे, वो ये थे कि अगर 25 किलो से कम या 25 किलो है तो क्या होगा, यानी जीएसटी आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। इलस्ट्रेशन में देखिए, सप्लाई ऑफ प्री पैकेट आटा मीन फॉर रिटेल सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ 25 kg शैल बी लायबल टू जीएसटी। Clear? However, supply of such a 30 kg pack thereof shall be exempt from levy of GST. यानी 25 किलो तक तो आपके ऊपर जीएसटी लेवी लग रही है, लेकिन 25 किलो से ऊपर नहीं लग रही, यानी 30 kg का अगर पैक है तो वो जीएसटी लेवी से एग्जम्प्ट रहेगा। Thus, it is clarified that a single package of these items, cereals, pulses, flour, etc., containing a quantity of more than 25 kg, 25 liter, would not fall in the category of the pre-packaged and labeled commodity for the purpose of GST and would thereof not attract GST. तो क्लियर आपको कि ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। सारा का सारा इसका अगर जिस्ट हम निकालें तो 25 किलो 25 लीटर से तक और 25 लीटर और 25 किलो से अधिक में डिवाइड है। कम है तो आपको जीएसटी देनी है और अगर अधिक है तो जीएसटी नहीं देनी है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर छोटे छोटे पैकेज हैं तब क्या करेंगे, वेदर जीएसटी वुड अप्लाई टू ए पैकेज दैट कंटेन्स मल्टीपल रिटेल पैकेजेस, फॉर एग्जांपल ए पैकेज कंटेनिंग 10 रिटेल पैक्स ऑफ फ्लोर फॉर 10 kg ईच। Yes, if several packages intended for retail sale to ultimate consumer, say 10 packages of 10 kg each, are sold in a larger pack, then GST would apply to such supply. अगर आपने 10-10 किलो के 10 पैकेट बनाए और उसको एक बड़े पैकेट में यानी बड़े बोरे में मान लीजिए आपने बंद कर दिया और पैक कर दिया, तो क्या जीएसटी अप्लाई होगी या नहीं होगी। लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि आपका ये 25 किलो से अधिक जरूर हो गया, यानी 100 किलो हो गया, लेकिन इसके अंदर आपके जो पैकेट हैं वो 10-10 किलो के हैं, यानी आपके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा, भले ही वो पैकेट टोटली इन होल अगर देखें तो 100 किलो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पैकेट हैं वो 10-10 किलो के हैं, यानी आपको जीएसटी देना है। However, a package of say rice containing 50 kg in one individual package would not be considered a pre-packaged and labeled commodity for the purpose of GST levy, even if Rule 24 of Legal Metrology Packaged Commodity Rule 2011 mandates certain declaration to be made on such wholesale packages. अब इसमें चाहे जो 50-50 किलो के पैक हैं उसमें मेट्रोलॉजी एक्ट जो भी कहता है, लेकिन उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो मेट्रोलॉजी एक्ट कह रहा है और लेकिन जीएसटी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। एट व्हाट स्टेज वुड जीएसटी अप्लाई ऑन सच सप्लाईज, वेदर जीएसटी वुड अप्लाई ऑन स्पेसिफाइड गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर टू होलसेल डीलर हु सब्सिक्वेंटली सेल्स इट टू ए रिटेलर। अब यहाँ पर ये इनका कहना है कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है, वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, या होलसेलर पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है। उस पोजीशन में क्या होगा, जीएसटी वुड अप्लाई व्हेनेवर ए सप्लाई ऑफ सच गुड्स इज मेड बाय एनी पर्सन, मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग टू डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्लिक डीलर सप्लाइंग टू ए रिटेलर और रिटेलर सप्लाइंग टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। Further, the manufacturer oblique wholesaler oblique retailer would be entitled to input tax credit on GST charged by his supplier in accordance with the input tax credit provision in GST. अब चाहे वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को करे, लेकिन उसमें आपको आईटीसी अवेलेबल रहेगी। ध्यान देने वाली बात यही है कि सभी को इस पर आईटीसी मिलेगी।
A supplier availing threshold exemption or composition scheme would be entitled to exemption or composition rate as the case may be in usual manner. तो इनके ऊपर जैसा कि एप्लीकेबल है उसी तरह से रहने वाला है. Whether tax is payable if such goods are purchased in package of up to 25 kg 25 liter by retailer but the retailer sells it in loose quantity in his stores for any reason. अब अगर मान लीजिए कि एक 25 किलो से कम की क्वांटिटी में परचेज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी तो अट्रैक्ट हो गया, लेकिन अगर वो अब उसको लूज में करके 1 किलो 2 किलो 3 किलो के पैक बना करके बेच रहा है तो भी जीएसटी रहेगा. लेकिन अगर वो लूज में बेच रहा है, मान लीजिए जनरल स्टोर है जो कि ये सारी पल्सेज और आटा ये सारी चीजें बेचता है, उसने 25 किलो का पैक खरीदा या 20 किलो का पैक खरीदा, उसके बाद वो कंज्यूमर को जो बेच रहा है वो लूज में बेच रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगी. अगर वो उसको लूज में बेच रहा है तो उसके लिए वो जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी, भले ही उसने परचेज में जीएसटी पे करी हुई है. Whether tax is payable if such packaged commodities are supplied for consumption by industrial consumer or institutional consumers. तो ये हम लोगों ने पहले भी क्लियर किया था कि ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में भी क्लियर कट दिया हुआ था और आपके नोटिफिकेशन में भी क्लियर दिया हुआ था. X is a rice miller who sells packages containing 20 kg rice but not making the required declaration under the Legal Metrology Act and the rules made thereunder. Although the said act and the rules requires him/her to make a declaration, would it still be considered as pre-packaged and labeled and thereof be liable to GST. अगर अब एक मिलर है वो 20-20 किलो के राइस के पैकेट बनाता है और उसको बेचता है और उसको ये चाहता है कि हम इस पे दिखाते ही नहीं है कि क्या उसमें है क्या नहीं है, हम ट्रांसपेरेंट में पैक कर देते हैं, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं? बिल्कुल भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा. जीएसटी एप्लीकेबल ना होने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और ऐसा सोचना जायज नहीं होगा क्योंकि आप उसमें मेट्रोलॉजी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके भी परव्यू में आ रहे हैं तो उसकी भी पेनाल्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है. एनी अदर रेलेवेंट इश्यूज से के संबंध में इन्होंने कहा कि द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर प्रेस्क्राइब. तो जो भी मेट्रोलॉजी एक्ट के रूल्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना है. मेरा ख्याल है आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी क्योंकि ये टैक्स रिसर्च यूनिट के द्वारा दिया गया है. थैंक यू.